हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस एंड बीए फोर्थ सेमेस्टर का सारे यूनिट्स एंड कि किस यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं एंड कितने यूनिट्स हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में। एक एक करके सारी यूनिट पे मैं अपना वीडियो लेकर आऊँगी। सो बीए फोर्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेज में कवर करूँगी। तो आइए जानते हैं कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में कितने यूनिट्स हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में 8 यूनिट्स दिए गए हैं स्टडी करने के लिए सिलेबस में, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में। तो इंग्लिश स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो जान लें कि इस बार उनको बीए फोर्थ सेमेस्टर में ट्रांसलेशन ही पढ़ना है। देखिए, यूनिट फर्स्ट में ट्रांसलेशन पढ़ना है आपको, उसका इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन पढ़ना है, यानी ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। एंड सेकेंड यूनिट में यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको अमृता प्रीतम एंड रवीन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है। फोर्थ में पोएट्री है एंड फिफ्थ में शॉर्ट स्टोरी है एंड सिक्स्थ में ड्रामा एंड 7 एंड 8 में आपको प्रैक्टिस दिया गया है ट्रांसलेशन का करने के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश में सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए दी हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए दी गई हैं। ये सिलेबस है बीए फोर्थ सेमेस्टर का, जिसमें 8 यूनिट है। तो मैं पहले यूनिट से स्टार्ट करूँगी। और आप जानते हैं कि पेपर का नाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, ये पेपर का नाम है। बीए फोर्थ सेमेस्टर की ये बुक मैं लिए हुई हूँ। तो अनुवाद में भारतीय साहित्य यहाँ पे, यानी आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर में केवल ट्रांसलेशन इस बार पढ़ने के लिए दिया गया है। एंड ट्रांसलेशन किस चीज़ का, तो इंडियन लिटरेचर का, यानी भारतीय साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ट्रांसलेशन किया गया है। एंड इंडियन लिटरेचर में कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन से पोइट्स हैं, कौन से नॉवलिस्ट हैं, कौन से ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने जो इंडियन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं एंड भारतीय साहित्य से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन से भारतीय साहित्य को लिखा गया हमारे इंडिया में एंड उसका ट्रांसलेशन कैसे किया गया। तो ट्रांसलेशन सबसे मेन टॉपिक है आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक है बीए फोर्थ सेमेस्टर का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिट फर्स्ट। तो आज से मैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद का परिचय। तो चूँकि हमारा बीए फोर्थ सेमेस्टर का मेन सिलेबस है ट्रांसलेशन, इसकी हिंदी होती है अनुवाद। एंड अनुवाद का डेफिनेशन में पहले की वीडियोस में आपको क्लियर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, कि एक भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करना ही ट्रांसलेशन है। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना ही अनुवाद है। चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू है, तो कोई भी लैंग्वेज हो, पर एक भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करना ही ट्रांसलेशन है, यानी अनुवाद है। तो अनुवाद को इंट्रोड्यूस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन। तो पहले हम ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन का परिचय क्या है। फिर हम ब्रीफ हिस्ट्री, इसका इतिहास भी पढ़ेंगे, कहाँ से ट्रांसलेशन किया जाना स्टार्ट किया गया, इसका इतिहास क्या है ट्रांसलेशन का। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। तो हमारे भारत जैसे मल्टी लिंग्विस्टिक का मतलब जहाँ अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा, एंड मल्टी कल्चरल का मतलब अनेकों प्रकार की सांस्कृतिक पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो मल्टी लिंग्विस्टिक है एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। और ऐसे भारत में ट्रांसलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, यानी महत्वपूर्णता है, अनुवाद की क्या इंपॉर्टेंस है, अनुवाद की हिस्ट्री क्या है, अनुवाद का परिचय क्या है, परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें हमको यूनिट फर्स्ट में स्टडी करना है। तो एक एक करके मैं सब यूनिट्स पे अपनी वीडियो लेकर आऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट, ट्रांसलेशन का परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बुक के थ्रू आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन, द इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसलेशियो। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसलेशन का परिचय क्या है। तो ट्रांसलेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ट्रांसलेशन लैटिन शब्द से लिया गया है। तो लैटिन शब्द कौन सा शब्द था, ट्रांसलेशियो था। ये ट्रांसलेशियो लैटिन शब्द है। तो ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी का शब्द है, इसको लैटिन शब्द से लिया गया है, ट्रांसलेशियो से, एंड विच इटसेल्फ कम्स फ्रॉम ट्रांस एंड लैटम, जो कहाँ से आता है, ट्रांस एंड लैटम शब्द से आता है। टुगेदर मीनिंग अ कैरिंग अक्रॉस, यानी लगातार कार्य का करना, और अ ब्रिंगिंग अक्रॉस, यानी आगे बढ़ते जाना। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, इट इज़ द बिजनेस ऑफ कैरिंग अ मैसेज, यानी ट्रांसलेशन का क्या काम करता है, ये एक मैसेज को ले जाने का बिजनेस करता है। रिटर्न कंटेंट, जो लिखा हुआ रिटर्न कंटेंट होता है, लिखा हुआ मैसेज होता है। फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट तक।
फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एंड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरे भाषा तक पहुंचाता है। यानी ट्रांसलेशन के माध्यम से मतलब आप तरीके से आप ये समझ लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन लैटिन शब्द ट्रांसलेशन से लिया गया है, जैसे ट्रांस एंड लेटम। एंड ट्रांसलेशन का काम क्या है? तो ट्रांसलेशन का काम है मैसेज पहुंचाना, संदेश देना, रिटन कंटेंट को पहुंचाना एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट तक, एक भाषा से दूसरे भाषा के लोगों तक। यानी ट्रांसलेशन के माध्यम से हम हर प्रकार की भाषाओं के लोगों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। खासकर अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा हम सारे हर प्रकार के भाषा के लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनकी बात को हम समझ सकते हैं। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड इंग्लिश के द्वारा, इंग्लिश भाषा के द्वारा हम सारी भाषाओं को समझ सकते हैं, सारी भाषाओं को जान सकते हैं एंड किसी भी कंट्री में जा कर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो ट्रांसलेशन, अनुवाद एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक के बाद एक कई सारे भाषा से के लोगों से मिलवाती है, परिचय करवाती है, कई सारे लोगों से कांटेक्ट करवाती है। एंड इट कैन हैपन विद इन द सेम लैंग्वेज फ्रॉम वन डायलेक्ट टू अनदर डायलेक्ट और फ्रॉम फॉर्म टू अनदर। यानी एक बोली से, डायलेक्ट यानी बोली, एक बोली से दूसरे बोली तक, एक ही भाषा में कई सारी बोलियां हैं हमारे इंडिया में। तो ट्रांसलेशन क्या करता है, अनुवाद क्या करता है, जो एक ही बोली को दूसरे बोली तक ले जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाता है, एक भाषा के लोगों को दूसरे भाषा के लोगों तक ले जाता है। तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा काम करता है, लोगों को मिलाने का काम करता है। और बिटवीन लैंग्वेज इट इज़ बेस्ट सीन एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी ट्रांसलेशन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रोसेस है। इट इज़ अ बिग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाई? क्योंकि ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के द्वारा हम संचार करते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर सकते हैं किसी भी भाषा के लोगों को, किसी के भी भाषा को हम ट्रांसलेशन के द्वारा समझ सकते हैं। हुए ट्रांसफरिंग अ मैसेज, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड रिटन कंटेंट कहिए चाहे मैसेज कहिए, फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अ न्यू लैंग्वेज टेक्स प्लेस, एक भाषा को एक नए भाषा में चेंज कर सकते हैं। यानी किसी भी, पहली बात अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारी भाषा इंग्लिश है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बट जैसे हम इंडिया है तो इंडियन है तो हमारी भाषा हिंदी है, मातृभाषा तो हिंदी ही है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। बट अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है फ्रेंड्स। एंड इंग्लिश को आप कहीं भी जाकर, अगर इंग्लिश की जानकारी आपको अच्छी है, आप पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसी भी कंट्री में आप जा करके वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन बना सकते हैं, अच्छा कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप किसी की भी भाषा को, अपनी भाषा को समझा सकते हैं, दूसरी की भाषा को समझ सकते हैं और कई लोगों तक आपका पहुंच हो जाता है। तो आ ट्रांसलेशन इज़ अ टेक्स्ट दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल द सोर्स टेक्स्ट। तो ट्रांसलेशन अनुवाद एक ऐसा टेक्स्ट है जो माना जाता है डिफरेंट प्रकार के लोगों से हमको मिलवाता है एंड ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से हमको मिलवाता है। It is also a fact that the source text and the translated text are the same in terms of the sense they convey। तो जो मेन टेक्स्ट होता है और जो ट्रांसलेट किया गया टेक्स्ट होता है, कभी कभी उनका एक ही सेंस होता है। इट इज़ ऑफन सेड, ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसलेशन गिव्स न्यू क्लॉथ टू अ पीस ऑफ राइटिंग बाई पुटिंग इट इन अ डिफरेंट फॉर्म। भाई सही बात है, मान लीजिए कोई चीज़, कोई भाषा, हिंदी भाषा में कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको अगर इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा तो एक बहुत ही नए तरीके से उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, तो समझ लीजिए उसको एक नया कपड़ा मिलेगा, न्यू क्लॉथ। तो जब हम किसी भी भाषा को एक दूसरे भाषा में बदलते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब बदलना ही होता है, एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। तो जब हम ट्रांसलेशन के माध्यम से एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो दूसरी भाषा को क्या मिलता है? न्यू क्लॉथ मिलता है, नया कपड़ा मिलता है, उसका एक डिफरेंट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट्स इंगेज्ड इन ट्रांसलेशन ऑफन थिंक ऑफ ट्रांसलेशन एज इंटरप्रिटेशन, टेकिंग अ व्यू, ब्रिंगिंग टू लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे बहुत सारे पोएट्स इसी चीज़ में इंगेज होते हैं, व्यस्त रहते हैं ट्रांसलेशन करने में, अक्सर सोच विचार करते रहते हैं ट्रांसलेशन करने का। इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं, टेकिंग अ व्यू भी कह सकते हैं, ब्रिंगिंग टू लाइफ भी कह सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको हम कह सकते हैं। व्हाट एवर मे बी इट्स मीनिंग। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता क्या है? एवरी एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ सेंस। यानी ट्रांसलेशन का जो काम है वो हमारे सेंस के एक्सप्रेशन को बताना है। द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन सोर्स एंड ट्रांसलेशन गोज ऑन द हैंड्स ऑफ मैच्योर ट्रांसलेटर्स ऑफ प्रोज ड्रामा, बट इट इज़ द बेस्ट इन पोएट्री।
तो आप समझ लीजिए कि जो प्रोज एंड ड्रामा का बहुत सारे प्रोज को एंड ड्रामा को ट्रांसलेटर करने वाले हैं जो बहुत मैच्योर हैं। तो ट्रांसलेशन अक्सर बहुत सारे मैच्योर ट्रांसलेटर्स के हाथों में जाता है, जो प्रोज को ट्रांसलेट करते हैं, ड्रामा को ट्रांसलेट करते हैं। बट इट इज़ द बेस्ट इन पोएट्री। लेकिन ट्रांसलेशन का सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा पैटर्न हमको पोएट्री में देखने को मिलता है। यानी ड्रामा एंड प्रोज का ट्रांसलेशन तो होता है, बट सबसे ज़्यादा पोएट्री में ट्रांसलेशन देखने को अच्छा लगता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो फिर से मैं एक बार क्लियर करूँगी कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। तो चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, रोमन हो, लैटिन हो, तो एक भाषा ग्रीक भाषा हो, तो किसी भी भाषा को दूसरे भाषा में बदलना ही अनुवाद है। और अगर आप ट्रांसलेटर हैं, अनुवाद करने वाले को ट्रांसलेटर कहा जाता है, यानी अनुवादक कहा जाता है। जो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर ले उसको अनुवादक कहा जाएगा, ट्रांसलेटर कहा जाएगा। तो अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है तो आप कई कई प्रकार की भाषाओं के लोगों से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनकी बातों को अपनी भाषा में चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। सो ट्रांसलेटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है एंड ट्रांसलेटर की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।